पिछला जो वचन था वो था अनॉइंटिंग दैट ब्रेक्स द योक। अभिषेक ही है जो जुए को तोड़ता है। हमने बताया था बीइंग मीक इज नॉट बीइंग वीक, है ना। आप मीक हैं, विनम्र हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं। आज सुबह मैं एक वो देख रहा था, किसी ने कोई वीडियो पोस्ट किया हुआ था, उसमें ये था सचिन वो आपका मास्क कि एक छोटा सा कुत्ता है और बड़ी सी भैंस है, और छोटा सा कुत्ता जाके उसकी कभी दुम को काट रहा है, कभी उसके पैर को काट रहा है, कभी उसके पास जाके भाव 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 करके उसको डिस्टर्ब कर रहा है, और वो चुपचाप अपना वो जो खाने का काम है वो खाई जा रही है, जो भी है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, कुत्ता बहुत ज़्यादा जब उसको परेशान करने लगा, उसने उस कुत्ते को जोर से लात मारी और वो चौं चौं करके वहाँ से भाग गया। योर साइलेंस इज नॉट योर वीकनेस। डोंट और अगर कोई शांत है तो आप उसको उसकी कमजोरी कभी ना समझें। किसी के शांत होने को आप उसकी कमजोरी ना समझें। बीइंग मीक इज नॉट बीइंग वीक। हमने दूसरा जो इंग्रेडिएंट्स देखा था, किसी को याद है क्या था? एनीवन रिमेंबर्स? डू यू रिमेंबर? दूसरा क्या था? पहला तो सिस्टर ने बताया मीकनेस था, मुर था। दूसरा क्या था? हाँ, दालचीनी का पेड़। वो क्या होता है, उसका मतलब? कितना ऊंचा उठता है वो? मैंने बताया था, बहुत को एक्सप्लेन करो, 30-40 फुट। परमेश्वर के सामने जब आप दीन होते हैं तो फिर वो क्या करते हैं आपको? शिरोमणि। अब दीन होने का कोई मुझे मतलब बताएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बीइंग मीक और हम्बल? एनीवन? हाँ, क्या उसका मतलब क्या है? कैसे एक्सप्लेन करोगे? आपने अपनी बेटी को बताना है कि बेटा परमेश्वर के सामने दीन हो जाओ, तो कैसे समझाओगी एज अ मदर? प्रभु के आज्ञाकारी हो जाओ, ओके, और है बच्चे के समान हो जाओ, जिद्दी। अच्छा नहीं, ओके, मेरे को आपका बचपन याद आ गया था एक्चुअली। है दीदी? यार एक माइक दे देंगे, विल हैव इंटरैक्शन ओवर हियर। एक जल्दी से माइक पकड़ा दे पीछे। एलेक, कैन यू डू द ऑनर्स पासिंग द माइक टू एवरीवन? थैंक यू। हाँ जी, सिस्टर जी पीछे। आज क्वेश्चन आंसर्स हैं, टेस्ट हो रहा है पिछले उसका, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो अगर आप बोलो पिछले संडे मैं नहीं था तो बच नहीं सकते, क्योंकि जो ये लाइव है वो लाइव रहता है, वो हटता नहीं है फेसबुक से। परमेश्वर की सारी आज्ञाएं माननी है। परमेश्वर की सारी आज्ञाएं मानना, एक भी नहीं छोड़ना, ओके? सारी आज्ञाएं मानना, उसका मतलब। और परमेश्वर की आज्ञा मानना का मतलब, जब आप अपने बच्चों को सिखा रही हैं कि बेटा परमेश्वर की सारी आज्ञाएं मानना, तो कैसे सिखाती हो? विश्वास योग्यता सिखाते हो। हाँ, कैसे है? प्रेम से सिखाते हो। प्रेम से सिखाओगे कि आज्ञा मानो बेटा, भाग्य मान, है ना? ऐसे कैसे? हाउ पेरेंट्स टीच ओबीडियंस। माता पिता का जो हैं वो जानते हैं, जो नहीं है वो कभी बनेंगे, है ना? बनोगे ना कभी माता पिता, साहिल, है ना? माता कैसे बनोगे? पिता बनोगे तुम। ओके, हाँ, है एक्शंस। योर चिल्ड्रन विल नॉट obey what you say, your children will obey what you do. Are you listening to me? आपके बच्चे जितने माता पिता बनने को तैयार हैं, जो माता पिता बन चुके हैं, आपके बच्चे वो नहीं मानेंगे जो आप उनको कहोगे, वो मानेंगे जो आप करोगे। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह को अपना एग्जाम्पल मानते हैं। उसके लिखा है वो सब बातों में क्या रहा? इब्रानियों उसके 4 वो सब बातों में आज्ञाकारी रहा। क्यों हम प्रभु की आज्ञा, जब वो कहते हैं कि आज्ञा मानो, है ना? अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, हमने देखा था पिछली बार यूहन्ना उसके 14वें अध्याय के 15वें पद में, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे भी।
मानोगे भी। आर यू गेटिंग मी? अगर प्रेम रखने का मतलब क्या है? आज्ञाकारी हो जाना। एक दफा मुझे मेरे फ्रेंड ने अपने घर बुलाया, पार्टी थी। वो जानता है कि मैं पास्टर हूं, और वो मेरा दोस्त अविश्वासी है, उसने अपने घर में बुलाया हुआ है। वो भी नहीं पीता, पर जब मैं उसके घर गया तो उसने अपने फ्रेंड्स को बुला रखा था, अपने सर्कल के। तो सेक्टर 8 में उसका घर है। सब जानते होंगे, मेरा एक ही लंबा चौड़ा सरदार दोस्त है। कितने लोग उसको जानते हैं? ऑलमोस्ट सभी जानते हैं। तो जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पे बार था, सब लोग पी रहे थे, और हमारा एक और दोस्त है, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, पर उसकी बेटी भी वहाँ पर थी, छोटी। तो उसके पापा ने अपने लिए पटियाला बनाया। सब जानते पटियाला क्या होता है ना? और पटियाला बनाया और उठाया, और वो पी रहे थे। उनकी बेटी पास में आई, पापा 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 क्या मैं पी सकती हूँ? कहते नहीं बेटा, तुम ये बिल्कुल नहीं पियोगी। और खुद क्या कर रहे थे? तो बेटी जो सुन रही है वो मानेगी, या जो देख रही है वो मानेगी? जो देख रही है। आप हाथ में सिगरेट पकड़े हुए कश लगाए जाओ। अब सिगरेट के अंदर कुछ भी हो सकता है। क्या कहते हैं उसको? हाँ, नहीं, लेट्स टॉक अबाउट इट। क्या क्या भरा जा सकता है सिगरेट के अंदर? चरस, गांजा, और हाँ, अफीम भी भर सकते हैं सिगरेट में। ये मुझे आज पता चला, मेरी जनरल नॉलेज बढ़ गई। हाँ, और क्या क्या बेटा, क्या क्या डाल सकते हैं? पता नहीं। ओके, हाँ, आड़ी छोड़ दो फिर। हाँ, लंबी नहीं हो जाएगी। ओके, हाँ, और क्या क्या डाला जा सकता है? सुमित है? तंबाकू कोई नहीं बोल रहा जो होना चाहिए उसके अंदर। तंबाकू किसी ने नहीं बोला, देखा? क्या कह रहे? नहीं, जो डालना पड़ता है ना उसको निकालना पड़ता है, फिर डाला जा सकता है। अच्छा, वो नहीं पता था आपको? अच्छा, ओके। हाँ, तो आप हाथ में, है ना, वो गाना भी है शायद, कश पे कश, कुछ है कोई गाना ना? अच्छा, ओके। नहीं, तुम्हारे टाइम की बात नहीं कर, हमारे टाइम में भी ऐसे गाने बंदे। एक मूवी आई थी राख, पता नहीं किस किस को याद होगी, आमिर खान की शायद वो मूवी थी, ढूंढना। एनीवेज, तो वो लगा कर आप हाथ में, आपने सिगरेट पी रही है, कश लगा रहे हो, और अपने बेटे को बोल, बेटा बिल्कुल वेरी बैड, यू शुड नॉट स्मोक। Your kid will not do what you say. Your kids will do what they see you do. आपको जो करना है, अगर आप ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, सॉरी, हम ह्यूमिलिटी आगे देखेंगे, जो हम्बलनेस से एक स्टेप आगे है। अगर आप हम्बलनेस सिखा रहे हैं, दीन होना सिखा रहे हैं, अधीन होना सिखा रहे हैं, तो पहले आपको अधीन होना पड़ेगा, पहले आपको आज्ञाकारी होना पड़ेगा, पहले आपको वो करना पड़ेगा जो परमेश्वर का वचन आपको कहने के लिए कह रहा है। The word of God is not for your children first. The word of God is for you first. And when your children see the change in you, they will change. जब आपके बच्चे आप में परिवर्तन देखते हैं, आपके परिवार से ज्यादा आपको कोई नहीं जानता, और आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता। आप अपनी कमजोरियों को भी जानते हो, और आप अपनी स्ट्रेंथ्स को भी जानते हो, अपनी ताकत को भी जानते हो। हालेलुया। इसलिए आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता, और जहाँ पर ना कहने की बात आए वहाँ पर ना कहना ज़रूरी है। और आपका ना जब हो तो उसमें हाँ शामिल ना हो, ना की ना और हाँ की हाँ में बात करना। उसी पार्टी में एक नया दोस्त था, वो बारी बारी एक गिलास भर कर मेरे पास ले आता था। मैं बोल नहीं यार मैं नहीं पीता। फिर आ गया थोड़ी देर बाद, नहीं यार मैं नहीं। फिर
नहीं, वो लास्ट बार था, वो उसके बाद मेरे आसपास भी नहीं आया। पर जब आपने कोई नहीं पी लो, ना ना जी मैं नहीं, अच्छा पोतीपर की कहानी किस किस को याद है? जानते हैं पोतीपर? कौन था पोतीपर? वो पोती नहीं थी जिसके पर लगे हुए थे, ऐसा कुछ नहीं था। पोतीपर कौन था? कोई बताएगा जवानों में से पोतीपर? हाँ, याकूब की कहानी किस किस को याद है? क्या किया था याकूब को उसके भाइयों ने? क्या किया था? क्योंकि आजो आजो। हाँ, ओके। उसके भाइयों ने उसको बेच दिया था। क्यों? क्योंकि वो अपने पापा का ज्यादा प्यारा बच्चा ना 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 ना, इसलिए नहीं बेचा था। वरदान आपको घमंडी बना देते हैं, वो वरदान ही था। ध्यान से सुनना, उसके भाइयों ने इसलिए नहीं बेचा था कि उसके पापा, देखा ये हम हमारी सोच, अच्छा पापा ज्यादा प्यार करते थे मुझे, नहीं नहीं, वो वरदान ही था। उसको क्या दिखता था? दर्शन, स्वप्न, उसके अर्थ बताने उसको आते। उसने एक बार ही सपना देखा। क्या देखा? क्या देखा था? कितने पुले देखे थे घास के? 7। ओके, क्या हुआ था? उन पुलों ने क्या किया था? 6 पुलों ने क्या किया है? उसके सामने झुक रहे थे। किसके सामने? नहीं, 7 पुलों के अलग अलग साइज थे। सारे बड़े जो पुले थे सबसे छोटे पुले के आगे झुक रहे थे, याद है? और वो आके उसने घूमा, अच्छा आओ सारे इकट्ठे हो जाओ, मेरे को परमेश्वर ने दिखाया है 7 पुले, है ना, 1 2 3 4। सबसे छोटे पुले के आगे सब। तो ऐसे कर करके उसने क्या किया? अपने भाइयों को रीस दिलाना शुरू किया। आपके वरदान आपको कभी घमंडी ना बनाए। हालेलुया। आपके वरदान आपको दीन, परमेश्वर ने उसको दीनता सिखानी थी। ये उसके भाई उसके साथ नहीं कर रहे थे, ये परमेश्वर उसके साथ कर रहा था। उसको हम्बल कर रहा था, उसको सिखा रहा था कि वरदान की जो का प्रभाव दीनता में है, अकड़ में नहीं, घमंड में नहीं। हालेलुया। फिर क्या हुआ? आगे क्या हुआ? बेच दिया उसको। फिर बाद में वो मिस्र में पहुंचा। हाँ। और मिस्र में पहुंचने के बाद किसके घर पहुंचा? पोतीफर के घर पे। हाँ, पोतीफर के घर में। फिर क्या हुआ? फिर वो वहीं पे रहने लगा। पोतीफर ने नोटिस करा कि परमेश्वर उसके साथ रहते हैं। और उसको आशीष देते हैं हर काम में। तो पोतीफर ने फिर उसको अपने घर का अधिकारी बना दिया। हाँ। और फिर बाद में नहीं, अब एक चीज छोड़कर सारी चीजें उसके हाथ में कर दी। क्या चीज छोड़कर? अपनी पत्नी को छोड़कर। आमीन। पत्नी को छोड़कर सारी चीजें उसके हाथ में कर दी। फिर क्या हुआ? फिर बाद में उसकी पत्नी को अच्छा लगता था वो, तो उसने उसको लाइन मारती थी उसकी पत्नी उसको। हाँ, आपकी भाषा में बात कर। उसकी पत्नी ने उस पे, यूसुफ क्योंकि बहुत सुंदर था तो उस पे लाइन मारनी शुरू कर दी, है ना, ऐसे बोलते हैं। ओके, फिर क्या हुआ? फिर यूसुफ मना करता था। और फिर बाद में उसने उसको बोला कि अगर तू मेरे साथ उसके बाद चलो मैं बताता हूँ, तुम भूल नहीं पाओगे। उसकी पत्नी उसको आकर्षित करती थी, ये उससे बातचीत किया करता था, बातें करता रहता था और वो उसको आकर्षित करती रहती थी। क्या उसको पहले दिन नहीं पता चला होगा पोतीफर को, क्या उसके सॉरी यूसुफ को पता नहीं चला होगा कि इसकी पत्नी की दृष्टि मुझ पर बुरी है? कितने लोग मानते हैं ऐसा कि उसको पहले दिन पता नहीं चला होगा? कितने लोग मानते हैं? मेरा मानना है कि उसको पहले दिन पता चल गया होगा। चलो वो एलिक की तरह थोड़ा इतना वो नहीं था, है ना, फिर भी चला गया उससे बात करने के लिए। अच्छा अच्छा, आप क्या कह रहे थे उस दिन? अच्छा, तो दूसरे दिन उसको पता लगा होगा कि नहीं लगा होगा कि इसकी इंटेंशंस मेरे लिए खराब है कि नहीं है? हाँ सिस्टर जी, लगा होगा पता नहीं होगा? नहीं, मुझे नहीं पता, आई डोंट केयर। अरे किधर निकलना कर दो। हाँ सोनू, पता चला होगा दूसरे दिन? है, लग गया होगा थोड़ा थोड़ा, इतू सा। हाँ ओके। फिर वो कंटिन्यूस उसके पास जाता रहा
और एक दिन उस औरत की सीमा के सारे बांध टूट गए, वो उस पर झपट पड़ी और फिर वो वहां से भागा। फाइनली प्रेज गॉड कि उसको 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 समझ आया कि नहीं, ये गलत है, ये परमेश्वर मुझसे ऐसा नहीं चाहते। दिस इज नॉट व्हाट गॉड प्लान फॉर मी इज। वो उसने पश्चाताप किया, वो वहां से भागा। और जब वो भागा, उस स्त्री को उसकी रिजेक्शन, शी वॉज रिजेक्टेड, उसकी रिजेक्शन उसको बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि वो रिजेक्ट कर दी गई थी। उसने अपने पति को क्या बोला कि इसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है, और उसके पति ने उसको बंदी गृह में ठिकवा दिया। हालेलुया। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की संगति में बैठता। समझना, इफ दिस कैन हैपन टू जोसेफ, दिस कैन हैपन टू यू एज वेल। पर वो भागा, भागकर कहां पहुंच गया? बंदी गृह में। हालेलुया। बंदी गृह में। अब उसकी सारी अकड़, उसका सारा घमंड चूर हो रहा है। वो उस जगह पर है कि अब वो सिर्फ परमेश्वर पर आश्रित है। हालेलुया। अब हालेलुया, जब परमेश्वर आपको उस मौत की तराई में से लेकर जा रहे होते हैं ना, ध्यान से सुनना, जब आपको परमेश्वर उस वैली, द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ, जब आप उसमें से गुजर रहे होते हो ना, तो घमंड छोड़ना, अहंकार छोड़ना। ये जगह अहंकार की नहीं है, ये जगह घमंड की नहीं है, ये जगह घुटनों की है, ये जगह पश्चाताप की है। ये जगह वो जगह है जहां परमेश्वर आपको दोबारा से मट्टी बनाकर एक नया बर्तन तैयार कर रहा है। हालेलुया। जिसमें वो अपनी महिमा के बड़े धन को रखने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ये वो जगह नहीं है जहां पर आपकी उंगलियां दूसरे पे उठ रही है, अच्छा उसने ऐसा किया, देखो वो ऐसा करा। नो सॉरी, दिस इज योर प्लेस, दिस इज द प्लेस दैट यू नीड टू गो ऑन योर नीज। ये वो जगह है जब आप घुटनों पर चले जाएं, अपने अहंकार के लिए, अपने घमंड के लिए, अपनी उस हर बात के लिए परमेश्वर के सामने घुटनों पर आ जाएं। दूसरों की ओर देखने की जगह आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू करें, अपनी गलतियों को देखना शुरू करें। मैं कहां गलत था? Where I was wrong, oh Lord, मुझे बता। हालेलुया। लिखना है कि गिरने से पहले घमंड का आ जाना लाजमी है। हालेलुया। दो जनों को फिर सपना आया। एक को सपना आया कि वो अंगूर के गुच्छे को निचोड़ रहा है और उसको प्याले में उंडेल रहा है। उसको समझ नहीं आया क्या हुआ। उसका अर्थ बताया कि तू राजा के सामने, आज से 7 दिन के बाद तू राजा के सामने होगा। राजा तुझे, तेरी वो राजा का पेयाऊ था, तेरे को दोबारा से, क्या कहते हैं उसको, बारमैन, बार टेंडर, है ना, राजा तेरे को दोबारा से रीइंस्टेट करने वाला है। एक क्या है कि वो अपने सिर के ऊपर क्या कर रहा है, टोकरी लेकर जा रहा है, उसमें रोटियां और कौवे ऊपर से आके उसकी लेके जा रहे हैं। उसको बताया कि तू 7 दिन के अंदर मरने वाला है भैया, राजा तुझे मरवा देगा। और उसको बोला बारटेंडर को, जब तुम राजा की उपस्थित नहीं हो तो मेरे को भूलना मत। और वो भूल गया। हेलो, ही फॉरगॉट हिम। लोग आपको इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। That's what the reality of reality is. But it should not change who you are. आप जो हो उसमें परिवर्तन नहीं आना चाहिए। यार उसकी वजह से मैं बदल गया, सॉरी, उसकी वजह से नहीं बदले, आप अपनी वजह से बदले। क्योंकि आप एप्रिसिएशन चाह रहे थे, आप सराहना चाह रहे थे, आप चाह रहे थे लोग आपकी वाई वाई करें। आप हो यार, आप जैसा तो कोई नहीं है ना। तुम दिल की धड़कन में रहते हो।
हम चाहते हैं, हम ये एप्रिसिएशन चाहते हैं। क्यों? क्या जो कुछ तुमने किया वो करने की सामर्थ्य तुमको परमेश्वर ने नहीं दी थी? जो तुमने किया क्या वो प्रभु की जगह होकर नहीं किया? तो अप्रिसिएशन क्यों? एप्रिसिएशन तो उसको मिलनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सराहना तो उसकी होनी चाहिए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं ये कर पाया। हालेलुया, हालेलुया। वो भूल गया। राजा को एक सपना आया। राजा ने भी एक सपना देखा, जब हम सब जानते हैं वो अकाल का सपना था, है ना। 7 पतली गायें, 7 मोटी गाय, वो सब वो हुआ। राजा ने सबको बुलाया, बताओ। वो परेशान हो गया, क्या अर्थ है इसका? क्या कोई भी नहीं है क्या पूरे मिस्र में जो मेरे सपने का अर्थ बता सके? तब उस बारटेंडर को याद आया कि मेरे को सपने का अर्थ किसी ने बताया था, वो बंदी गृह में, वो जेल में है। पोतीफर और उसकी पत्नी अभी भी जिंदा हैं, मरी नहीं। ध्यान से सुनना। और फिर जब यूसुफ ने राजा को वो अर्थ बताया उस सपने का, राजा ने उसकी प्रतिष्ठा को बड़ा करना शुरू किया। हालेलुया। अब पूरे मिस्र में, ध्यान से सुनना, अभी आप जब बंदी गृह में हो, अभी आपको पता नहीं आपका भविष्य क्या है। आप उस मौत की तराई में हो। हालेलुया। आप नहीं जानते क्या होगा। आप सोच रहे हो शायद मैं मर जाऊंगा, और मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा। आप उस मौत की तराई में ये सोच रहे हो, पर परमेश्वर ने आपके लिए जो बड़ी योजना बनाई है, पूरी मिस्र में अगर राजा के बाद कोई था तो उसका नाम यूसुफ था, यूसुफ था, यूसुफ था। पोतीफर और उसकी पत्नी ने इस बात को भी देखा होगा। हालेलुया। जो योजना हमने इसको नाश करने की बनाई थी, हालेलुया, परमेश्वर ने इसको शिरोमणि कर दिया, ऊंचे पर उठा दिया। हम्बलनेस, हम्बलनेस, ही लर्नड हम्बलनेस। हालेलुया। इट वाज नॉट अबाउट Potiphar, it was not about Potiphar's wife, it was about the attitude of Joseph. ये पोतीफर की पत्नी के बारे में नहीं था, ये पोतीफर के बारे में नहीं था, ये यूसुफ के 6 भाइयों के बारे में नहीं था, ये उसके पिता के बारे में नहीं था, ये यूसुफ के बारे में था। क्योंकि यूसुफ के चरित्र का निर्माण परमेश्वर कर रहे थे। हालेलुया। और उसको हर उस बात में से जो उसको गिरा सकती थी, उसको झुका सकती थी, उसको नाश करती सकती थी, उसमें से निकाल कर सबसे ऊंचे पर परमेश्वर ने रख दिया। हालेलुया। इसको कहते हैं मीकनेस, इसको कहते हैं मीकनेस, इसको कहते हैं हम्बलनेस। परमेश्वर के सामने दीन हो जाओ। बहुत आसानी से कह देते हैं हम, परमेश्वर के सामने दीन हो जाओ। हालेलुया। दीन होने का मतलब क्या समझते हैं? और दीन हो जाओ। दीन होने का मतलब चुप होना नहीं है। दीन होने का मतलब आपके व्यवहार में दिखनी झलकनी चाहिए आपकी दीनता। ये अब हम सब दीन हो जाएंगे, कल से हम अपने सबका अपना सरनेम डीन रख लेंगे, रणदीप डीन, है ना, या दीन दयाल। दीन भी और दयाल भी। हाँ, नामकरण से नहीं होगा साहब, व्यवहारकरण से होगा। हालेलुया। व्यवहारकरण से होगा। आए देखते हैं इसके अंदर एक और बहुत मजेदार बात। मेरे साथ निकालेंगे फिलिपियों का 2 अध्याय, फिलिपियों का 2 अध्याय, और हम देख रहे हैं उसके 6 पद से। और जिसके पास भी माइक हो ऊंचे स्वर से उसको पढ़ देगा। आप पढ़ दो ना, सामने देख। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर, किसके बारे में बात हो रही है? टू हैव एन एटीट्यूड ऑफ क्राइस्ट। किसके जैसा? मसीह जैसा तुम्हारा स्वभाव हो, है ना। क्या लिखा है? जिसने परमेश्वर के स्वरूप होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। हेलो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में, हेलो,
होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को, he was like God. Why I'm saying like God? Because he was in flesh. He was God. बट उसको परमेश्वर के तुल्य या परमेश्वर जैसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो शरीर में था और परमेश्वर आत्मा है, और जब तक आप शरीर में हो आप परमेश्वर के तुल्य हो सकते हो, परमेश्वर नहीं हो सकते हो। ध्यान से सुनना। हालेलुया। तो यहां पर क्या उसने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। आगे क्या लिखा है? वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। वरन अपने आप को ऐसा शून्य, क्या कर दिया? शून्य। शून्य का मतलब जीरो। हम इंडियंस को तो शून्य पर बहुत घमंड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? हाँ, क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपके मार्क्स जीरो आए। किस किस को जीरो मिला है कभी? कोई प्राउड है जिनको जो जीरो मिला है? मेरे को अपने शून्य पर बड़ा, अब मुझे जब ये आयत पड़ी ना, मैं बहुत खुश हो गया था। वाह मेरे को मिला है जीरो। ओके, हाँ, जिसको अपने आप को ऐसा क्या क्या किया? शून्य कर दिया। कैसा शून्य? और दास का स्वरूप धारण किया। और वो जो मालिक था, he was द मास्टर। गोलमाल पिक्चर देखी है किसी ने? पुरानी वाली, उत्पल दत्त वाली, किस किसने देखी है? सीन है गोलमाल में, क्या नाम है उसका? अमोल पालेकर। अच्छा, अमोल पालेकर लकी बन के घर जा रहा है और मालिक के घर, और मालिक जो है, नहीं, अमोल पालेकर जा रहा है और जो मालिक है वो गार्डनिंग कर रहा है बाहर, बनियान में और धोती में। ठीक है, वो जाके कहता है मालिक को बाहर भेज, कहता भी भेजता हूँ, और वही कोट वोट पहन कर आके बैठ जाता है, कहता है अच्छा आप मालिक है। बाइबल के अंदर दो लोग पाए जाएंगे आपको, दो लोग। एक को कहा गया सेवक और एक को कहा गया पुत्र। ध्यान से सुनना। कुछ लोग सेवा करते हैं, मजदूर जिनको कहा गया है, मजदूर, और कुछ हैं बेटे। अभी हमारी छल्ली की कटाई हो रही है, ठीक है, वहां पे हमने मजदूर लगाए हुए थे, हमारे खेत में मजदूर लगाए हुए हैं, और मैं भी जाता, तो मेरे को भी बड़ा शौक है। जब वो आलू की हो रहे थे तब भी मैं चला गया था आलू निकालने के लिए, उनके साथ मैं भी आलू निकाल रहा था, है ना। मान लो जानू कर रहा है, अभी तक किया नहीं है, मैं वेट कर रहा हूँ उस दिन का, वो करे जाके आलू निकाले। तो जानू भी वहां पर आलू निकाल रहा है और मजदूर भी वहां पर आलू निकाल रहे हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि मजदूर कौन है और बेटा कौन है? कैसे? आप नहीं जानते हो, आप जानू को नहीं जानते हो, आपको कैसे पता चलेगा कि मजदूर कौन है और बेटा कौन है? बलजिंदर भैया पीछे कैसे बैठे? आगे आइए। हाँ, आगे आइए, आगे आइए। हाँ बताएं, कैसे पता चलेगा? आपने जानू को नहीं देखा, कैसे कैसे पता चलेगा कि मजदूर कौन है और बेटा कौन है? साहिल, कैसे पता चलेगा? हाउ विल यू नो? व्यवहार से। ओके, पहली बात है व्यवहार से। और आप पूरे दिन ऑब्जर्व करते रहो, आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि बेटा मजदूरों से ज्यादा काम करेगा, आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि उसकी तो मिरास है, जमीन उसकी है, तो ज्यादा काम करेगा, टाइम बचाएगा, पैसा बचाने के लिए ज्यादा काम करेगा, तो मजदूरों से ज्यादा मजदूर लग रहा होगा, इसलिए आप पहचान नहीं पाओगे। पहचानोगे कब? शाम के समय, जिससे में दिहाड़ी बटेगी। लोग आएंगे मजदूर, वो अपनी दिहाड़ी लेंगे, दिहाड़ी लेकर कहां चले जाएंगे? वापस। बेटा क्या करेगा? अपने कपड़े झाड़ेगा, घर के अंदर आएगा, शावर लेगा, साफ कपड़े पहनेगा और अपने बाप की मेज पर बैठकर खाना खाएगा। हालेलुया। वो अपने बाप की मेज पर बैठकर खाना खाएगा। मजदूर मजदूरी का हकदार है, हालेलुया, मिरास का नहीं। बेटे मिरास के हकदार हैं, दिहाड़ी के नहीं। हालेलुया। आपको तय करना है कि आप मजदूर की तरह जिंदगी बिताना चाहते हो या बेटों की तरह, यह आपको तय करना है। उसने दास का स्वरूप धारण किया। जो मालिक था, जिसने परमेश्वर के स्वरूप होने पर भी उसको अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वो
पिलातूस के सामने खड़ा है और पिलातूस कह रहा है तू बोल, क्या तू नहीं जानता कि मुझे तुझे मार देने का इख्तियार भी है और तुझे छोड़ देने का इख्तियार भी है। और उसने बोला हालेलुया, तेरा मुझ पर कोई इख्तियार नहीं, हालेलुया, जब तक ऊपर से ना दिया गया। इसको कहते हैं अथॉरिटी। हालेलुया। तू सोच रहा है जो तू कर रहा है वो तू कर रहा है, नहीं साहब, वो तू नहीं कर रहा, वो तू इसलिए कर रहा है क्योंकि परमेश्वर तुझसे वो काम ले रहा है। परमेश्वर ने लोगों को आजाद करवाना है, परमेश्वर ने लोगों को मुक्त कराना है। उनके पाप की सजा मैं सहूंगा, हालेलुया। उनके परमेश्वर, ध्यान से सुनना, परमेश्वर पाप को भी सजा देता है और पापी को भी सजा देता है, हालेलुया। पर पापी उस सजा को नहीं सह सकते थे, इसलिए यीशु मसीह जो पाप से अनजान था वो आपके और मेरे लिए पाप बन गया ताकि हमें वो सजा ना मिल सके। उसने दास का स्वरूप, आगे पढ़ेंगे, उसने दास का स्वरूप धारण किया। क्या किया? हाँ, आगे चलो। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। किसकी समानता में? मनुष्य की। हालेलुया। मनुष्य की फिर क्या हुआ आगे? इसलिए आगे, और मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होकर अपने आप को ऐसा दीन किया, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। दीनता समझ रहे हैं? और आप और मैं सोचते हैं कि आओ बहुत आसान है दीन होना, वो मेरे साथ ऐसा बुरा कर रहा है, उसने में, अरे परमेश्वर आपको दीनता सिखा रहा है, क्यों नहीं समझ रहे? उसने मेरे साथ बुरा किया, अरे उसने मेरी चुगली की, अरे उसने मेरे को ये बोला। हेलो, परीक्षा उसकी नहीं हो रही है, परीक्षा तुम्हारी हो रही है। क्योंकि शिरोमणि होने का तरीका, ऊंचे उठाए जाने का तरीका दीनता से आता है, कोई और तरीका नहीं है। उस प्रोसेस में तो होकर निकलना पड़ेगा आपको। परमेश्वर आपके लिए प्रक्रिया तो नहीं बदल देगा। परमेश्वर आपको दीन कर रहा था और मैंने अपने अहंकार को नहीं छोड़ा। और फिर मैं कंप्लेन कर रहा हूं, परमेश्वर मैं यहां पर क्यों हूं और वो वहां पर क्यों है? मैं यहां पर क्यों हूं? मैं अभी भी मौत की तराई में से होकर गुजर रहा हूं। तेरी लाठी और सोटे से मुझे ताकत तो मिल रही है, पर मैं अभी भी यहां पर क्यों? परमेश्वर ने यहां पर रखने के लिए आपको नहीं चुना। कितने लोग खुश हैं कि परमेश्वर आपको प्रतिदिन की रोटी दे रहा है? उसने कहा कि आज की रोटी मैं तुझे दूंगा। खुश हो या सेटिस्फाइड हो? है? खुश है। जिस दिन सेटिस्फाइड हो गए ना, फिर आपका घर वहीं बना देंगे परमेश्वर। समझ रहे हो? जिस दिन सेटिस्फाइड हो गए, परमेश्वर क्या वो अनुग्रह है जो आपको प्रतिदिन की रोटी दे रहा है? उसका वायदा नहीं है। उसका वायदा क्या है? मैं तुझे उस देश में लेकर जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। हालेलुया। आप यहां पर सेटिस्फाई हो गए, ओ मुझे 2 दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, ओ मैं कितना दीन, मैं कितना अच्छा, देखो जी मैं दाल रोटी खाता हूँ, ओ देखो जी आज भी मैंने मलका की दाल खाई, मैंने कल भी मलका की दाल खाई और मैं परसों भी मलका की दाल खा रहा था। देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना दीन हूँ, देखो मैंने पिछले साल से लेके इस साल तक कोई कपड़ा नहीं सिलवा, देखो मैं कितना दीन। हेलो घमंडी, तू दीनता का घमंडी है और घमंडी लोग परमेश्वर को पसंद नहीं है। इफ यू एवरी टाइम बीइंग प्राउड अबाउट योर हम्बलनेस, यू आर अ प्राउड मैन। अगर हर बार आप अपनी दीनता का दिखावा कर रहे हो, ढोंग कर रहे हो, आप घमंडी हो। और घमंडी को परमेश्वर कभी भी पसंद। परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुझे उस देश में, वायदा क्या है, प्रतिज्ञा क्या थी? इजराइल की संतान को क्या कहा था मिस्र से निकालते समय? मैं तुझे कहां लेके जाऊंगा?
कनान देश, उस देश में क्या है? दूध और मधु की बहती हैं। अब जंगल में आए, जंगल में भूखे पड़ गए, वहां पे कुछ नहीं था। ओ मूसा हमें मारने के लिए ले आया। ओ मूसा बहुत खराब, मूसा तेरी ऐसी तैसी, तेनू मैं देखना की करता, तू सानू मरण वास्ते ले आया थे। मूसा परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर मीट मांग रहे हैं जी, ये ईसाई हैं। आप सोच रहे थे आपके बच्चे ये तो ईसाई निकले। और ईसाइयों को लाते खाने का बहुत शौक है, मुर्गे की। यार लेग पीस कटिंग रहा हैगा। बहुत सारे लोग तो हमारे, उनको बोलना पड़ा भाई मत आओ, लेग पीस ढूंढते हो तुम आगे हर बारी, और लेग पीस के लिए झगड़ा करते हो। फिर उनको बोला प्लीज। तो परमेश्वर ने क्या किया? बटेरे भेजनी शुरू की। और क्या किया? स्वर्ग से क्या शर्त थी मन्ना की? हाँ, वो भी दीनता सिखा रहे थे, जितना खाना है उतना ही लेना है, उससे ज्यादा नहीं बटोरना, जितना खा सकते हो उतना लो, है ना। मैं यहाँ पे जब हम खाना करते हैं तो बहुत सारी प्लेटें देखता हूँ, भरी पड़ी होती हैं, पर होती कहाँ पे? डस्टबिन के अंदर। यार है ना, सबके लिए है, उतना खाओ जितना खाया जाता है। वो डस्टबिन में गई, किसी को देने के लायक भी नहीं रहे हम, किसी भूखे के पास भी नहीं जा पाई ना, वो बर्बाद हो गया। तो ऐसा मत करो। वो क्या करते थे? जो ज्यादा बटोरता था उसके पास वो सुबह तक सड़ जाता था, और जो कम बटोरता था उसको कमी नहीं होती थी। हालेलुया। और ये हर रोज होता था। तो अब क्या करें? उम्र भर बटेरे और मन्ना खाएं? सब तो मिल रहा है यहाँ पे, जंगल बड़ा अच्छा, वेरी गुड जंगल, ठंडी ठंडी हवा जो बगदी है, मन्ना भी गिरता है, बटेरे भी आती है। अब क्या करें? ये वायदा नहीं था, ये अनुग्रह था। आप जब मौत की तराई में से होकर जा रहे हो ना, तो आपको मन्ना भी मिलेगा, बटेरे भी मिलेंगी। ध्यान से सुनना, पर वो मन्ना और बटेरे वायदा नहीं है। हालेलुया। वायदा क्या है? क्या वायदा है? वहां पर क्या है? मतलब इट्स अ लैंड ऑफ सफिशिएंसी, इट्स अ लैंड ऑफ अबंडेंस। वो बहुतायत का देश है। एक जवान जब अंगूर का गुच्छा लेके चल नहीं सकता, इसलिए दो जवान एक लाठी में अंगूर का गुच्छा लेकर चलते हैं। हालेलुया। वहां का जो अनार है ना, वो इतना सा नहीं है, वो इतना बड़ा है। जब अनार इतना बड़ा है तो तरबूज कितना होगा? जब तरबूज, समझ रहे हैं? इट्स अ लैंड ऑफ अ ब्लेसिंग। हालेलुया। और आप अभी तक फंसे हुए हो, नहीं मेरा मन्ना गिरा नहीं मेरा जी, मलका दी दाल ले आए जाके, है जी। मेरी बात ध्यान से सुनना। जब परमेश्वर आप पर अनुग्रह कर रहा है, उसका धन्यवाद देना, पर परमेश्वर उससे कहीं अधिक आपसे चाहता है। उसका तरीका दीन है। उस समय जब आप दीन होते हो, हालेलुया, धन्यवादी होते हो, परमेश्वर धन्यवाद तूने ये करा, परमेश्वर धन्यवाद। अभी तो इतना परमेश्वर ने आपको दिखाना शुरू किया है, थोड़ा दिखाना शुरू किया है। वो वफादार है, वो वफादार है, वो वफादार है। हालेलुया। अब इस बात पर घमंडी ना हो जाओ, इस बात पर घमंडी ना हो जाओ, दीन हो जाओ। सारा धन्यवाद, सारा आदर, सारी महिमा परमेश्वर को देना शुरू कर दो। हालेलुया। परमेश्वर तूने दिया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, मैं तुझको ऑनर करता हूं। कैसे करते हैं ऑनर परमेश्वर को? जल्दी से कोई बताएगा मुझे, ऑनर कैसे करते हैं परमेश्वर को? हाउ डू यू ऑनर गॉड? हाँ हाँ, मुंह से धन्यवाद देते हैं, है ना? थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत अच्छा किया आपने मेरे लिए, अच्छा ठीक। हाँ, यही सिखाया है। परमेश्वर घर में छूछे हाथ नहीं आना। धन्यवादी होना, धन्यवादी होना तो दिखाओ कितने हो, दिखाओ कितने हो। हालेलुया। क्योंकि जिसने परमेश्वर को दिया है
वो कभी भी कभी भी कभी भी कंगाल नहीं हुआ। उसने मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा। दीनता का मतलब मैंने क्या बताया था जी आपको? अधीनता। अधीनता का मतलब क्या बताया था? आज्ञाकारिता। लिखा है इतना अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। शद्रेक मिशेक अबेदनगो, हालेलुया। नबूकदनेस्सर राजा के सामने खड़े हैं। नबूकदनेस्सर कह रहा है झुक जाओगे तो बच जाओगे। वो कह रहा है राजा हमारा परमेश्वर हमें इस आग के भट्टे से बचा सकता है, इस आग से के भट्टे से बचाने में सक्षम है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। पर यदि नहीं, इफ नॉट, तो भी हम तेरी प्रतिमा के आगे सर नहीं झुकाएंगे। नहीं झुकेंगे। यस, हालेलुया। अपने आप को इतना दीन किया। मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु। अब आग की उस भट्टी के अंदर डाल दिया। अब नबूकदनेस्सर राजा सुबह आग की भट्टी देखने के लिए आया है। यानी उनके विश्वास ने उसके मन में विश्वास उत्पन्न कर दिया, यार देखूं तो क्या इनके परमेश्वर इनको कहीं बचा तो नहीं लिया। झांक कर देखा तो क्या पाया? कितने लोग थे? चार। कितने? कितने? कौन कौन था? पहले का नाम क्या था? शद्रेक। दूसरे का नाम मिशेक। तीसरे का नाम अबेदनगो। नहीं, अब अबेदनगो। अबेदनगो। और फिर क्या हुआ? और चौथा कौन था? कैसे पता है आपको? कैसे? राजा ने क्या देखा? क्या बोला था? मैंने तो डाले थे इसके अंदर। ये चौथा पुरुष कौन है? जिसका, पूरा करो इस वचन को, जिसका स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के समान है। किसने देखा? किसने देखा? शद्रेक ने देखा? शद्रेक ने देखा? मिशेक ने देखा? अबेदनगो ने देखा? यीशु मसीह क्रूस पर टंगा हुआ है, चिल्ला रहा है इलोही इलोही लामा शब्तकनी, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? पिता ने छोड़ा था? पिता ने छोड़ा था? यीशु मसीह को उस समय पिता दिख रहा था? नहीं दिख रहा था। शद्रेक मिशेक अबेदनगो को उस समय यीशु मसीह दिख रहा था? किसको दिख रहा था? किसको दिख रहा था? शत्रु को। आपका शत्रु आपको आग के भट्टे में जब डालता है और जब वो आग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो उसके मुंह से आपके परमेश्वर के लिए धन्यवाद निकलता है। धन्य है शद्रेक मिशेक और अबेदनगो का परमेश्वर। धन्य है रणदीप, हालेलुया, अर्श, मुस्कान और इनायत का परमेश्वर। धन्य है, धन्य है। आपका शत्रु जब आपको विजयी देखता है तो वो आपकी गवाही देता है, वो आपकी साक्षी देता है। हालेलुया। जब किन्नौर के अंदर से हमारे विरोध में बहुत सारा जादू टोना करना शुरू कर दिया, डिक्रीज निकाली गई कि इनको ये नाश हो जाएंगे। हमारे घर के चारों तरफ वो झुंड बनाकर अपने देवी देवताओं को कंधों पे लगकर घूमते थे। इतनी पता नहीं कितनी लीटर जो शराब थी वो हमारे घर के चारों तरफ गिराई जाती थी। जब हमारा कुछ नहीं होता था तो वो दुष्ट आत्माएं जाकर उनके माली के मुंह से कहवाती थी कि उस घर के अंदर तो हमने रोशनी देखी है, उस घर के अंदर तो। वो उनकी गवाही सुनकर बहुत सारे लोग परमेश्वर के चरणों में आ जाते थे।
आपको दिखे ना दिखे, आपकी परेशानी के अंदर आप देख पाओ या ना देख पाओ, हालेलुया, परंतु आपके शत्रु देखते हैं कि आपका हाथ आपके परमेश्वर ने पकड़ा हुआ है, हालेलुया, और आपको परमेश्वर के बलवंत हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए कहा था दीन हो जाओ। ये था दीन होना, ये था दीन होना। उसके बाद परमेश्वर ने, अगर हम ना चौथा इंग्रेडिएंट्स देखें, आज चौथे से आगे नहीं जा पाएंगे, मैं क्षमा चाहता हूं, आप लोग थक जाओगे, मैं नहीं थकूंगा। चौथा इंग्रेडिएंट्स क्या था? कासिया। कासिया वो मसाला था जो बीमारों को, जब लोग बीमार हो जाते थे तो उनकी शुद्धि के लिए उनको पिलाया जाता था। उसको कहा कि कासिया को भी अभिषेक के तेल के अंदर मिला लेना। वो मन की शुद्धि के लिए, तन की शुद्धि के लिए था, पर वो अंदर की शुद्धि के लिए था। अगर आपके शरीर के अंदर बीमारी आ जाती है, जब आपके शरीर के अंदर कोरोना घुस जाता है, तो डॉक्टर साहब क्या किया जाता है? डॉक्टर साहब, जब आपके शरीर के अंदर कोरोना घुस जाता है तो क्या किया जाता है? कौन सी दवाई लगाई जाती है शरीर के ऊपर? कुछ मलते हैं शरीर पर? क्या करते हैं? शरीर में क्या डालते हैं? वैक्सीन, स्टेरॉइड्स? अब वो बताएंगे नहीं। उन्होंने क्या कहते हैं, हाइपोथेटिकल, क्या कहते हैं उसको? आपके शरीर के अंदर क्या डालते हैं? दवा डालते हैं ताकि आपके अंदर की बीमारी ठीक हो जाए। हालेलुया। ये अभिषेक का तेल जब आपके ऊपर लगाया जाता है, कासिया को, वो आपको अंदर से शुद्ध करना शुरू करता है। और इसके लिए, हालेलुया, मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 91 10 से 13 तक पढ़ देंगे। भजन 91 10 से 13 तक, 10 से 13 तक। ओह सॉरी, हम कासिया से हमने एक चीज तो जंप ही कर दी। स्वीट कॉर्न, सॉरी, तीसरे पे आएंगे, स्वीट कॉर्न। अभी हम उसके, कासिया चौथा था, तीसरा है स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न जो होता था, ये जो मार्शेज होती थी, जो दलदली भूमि होती थी, वहां पर लगाया जाता था। और ये जो वो केन वहां पर जो उगता था, उसके टिप पर होता था। किसके ऊपर? सिरे पर। और कब वो तेल तैयार हो जाता था उसके अंदर का? जब तेल तैयार होता था तो वो जो केन थी, वो जो डाली थी, पूरी तरीके से झुककर जमीन पर लग जाती थी। कैसे? पूरी आर्च बनाकर वो जमीन पर, तब पता चलता था कि वो तैयार है। तब उसको तोड़ा जाता था और उसका तेल निकालकर उसको इस्तेमाल किया जाता था। चेलों में बहस छिड़ गई, बड़ी इंटरेस्टिंग बहस थी कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। यानी हम सब में, हम 12 चेले हैं यीशु मसीह के, हम 12 में सबसे बड़ा कौन है? प्रभु यीशु मसीह के पास आए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर से वस्त्र उतारे, कमर पर अंगोछा बांधा और क्या किया? झुके और अपने शिष्यों के पैर धोने शुरू किए। इसको क्या कहते हैं? ये हम्बलनेस नहीं है, ये ह्यूमिलिटी है। जब आप अपने आप को छोटों में से छोटा बनाओगे। पतरस का जब पैर धोने के लिए आया तो पतरस का क्या रिएक्शन था? व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ पीटर? उसने कैसे प्रत्युत्तर दिया? जब पतरस का पैर धोने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए तो पतरस ने क्या बोला? मेरे पैर, तू मेरे पैर नहीं धो सकता। प्रभु ने बोला, अगर तू मुझसे पैर नहीं धुलवाता तो तेरा और मेरा कुछ भी सांझी नहीं है। ऊंचे उठने का तरीका क्या है? हालेलुया। जो तुम में से बड़ा बनना चाहे वो सबसे छोटे का सेवक बन जाए। और हमारी तो कंपटीशन ये लगी हुई कि हम बड़े हैं। बड़ा कौन?
किसकी मानी जाएगी, किसकी चलेगी? बैट और बॉल तो मेरा ही है ना, मैं कैसे आउट हो सकता हूं? हम एक दूसरे से अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, इसलिए कभी बड़े बन नहीं पाते। क्योंकि बड़े होने का तरीका है, कहने से नहीं, छीन कर नहीं। बड़े होने का तरीका क्या है? क्या करो? हाँ, क्या करो? छोटे बनो। कैसे बनते हैं छोटे? हाँ, दूसरे की से हेलो, ओके। और क्या करें? कैसे बनते हैं बड़ा? कमल, कैसे बनोगे बड़ा? एक दूसरे का आदर करेंगे, बिल्कुल। क्या करेंगे? आमीन, बिल्कुल। हाँ, है, उसकी मान लेंगे। कैसे बड़ा बनोगे? है, क्या करोगे? डीन बन जाओगे। कौन से कॉलेज के? हाँ, कैसे बड़ा बनेंगे साहिबा? कैसे, क्या तरीका है बड़ा होने का? अपने आप को नरम करेंगे, नम्र करेंगे, ओके। हाँ, राजू, कैसे 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 छोटा करते हैं अपने आप को बड़ा होने के लिए? दीन कैसे करते हैं? हालेलुया। नहीं है हमारे पास जवाब स्पेसिफिक किसी के पास भी। We need to be thankful, absolutely. But it's not with words. In your attitude. हम वर्ड्स में तो बहुत माहिर हैं, थैंक यू, सॉरी अंग्रेज अच्छा बताकर सिखा के हमें चले गए हैं। हम थैंक यू भी बहुत बोल लेते हैं, सॉरी भी, पर क्या हम सॉरी हैं? Are we sorry? Are we thankful? Do we have an attitude of gratitude? क्या हम सच में धन्यवादी होते हैं? क्या हम सच में प्रेम करते हैं? उसने कुछ नहीं बोला, क्योंकि ह्यूमिलिटी दिखाई नहीं जाती, सिखाई जाती है। और उसका तरीका क्या है? कुछ नहीं बोला। जब ये प्रश्न लेकर यीशु मसीह के पास आए, हम इससे बड़ा कौन है? क्या पतरस, क्या कैफा है, यहूदा है, थोमा है, मती है? नहीं, लूका होगा, लूका सबसे पढ़ा लिखा है, यही होगा। नहीं, क्या किया? अपने वस्त्र उतारे, दास का स्वरूप धारण किया। दास का स्वरूप धारण किया। कैसे? कमर पर अंगोछा बांधा और अपने शिष्यों के पैर धोने शुरू कर दिए। कैसे? लाओ भाई, पैर लाओ, अपने अपने में धोऊंगा। और याद रखना, फीट वॉशिंग सेरेमनी है, ना धो के आना। ये कौन थे? बदबूदार मछुआरे। कहां रहते थे? रेगिस्तान के अंदर, जहां पर उनके कपड़ों पर धूल मट्टी चिपकी रहती थी। पैर धोने का काम किसका होता था? जब आप किसी के घर के अंदर जाओ, ये परंपरा थी वहां पर नौकर होते थे, दास दासियां होते थे जो पैर धुलवाते थे। दास का स्वरूप धारण किया। कहा नहीं कि एक दूसरे के पैर धो लेना, ऐसे नहीं कहा, कर दिखाया। हम बड़े आसानी से क्यों पढ़ देते, दास का स्वरूप धारण किया, यहां तक आज्ञाकारी रहा, हम मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। नहीं साहब, हम एक सेंटेंस में इसको पढ़ जाते और उसके मायने नहीं समझते कि जो वो लिख रहा है वो यीशु मसीह ने जिया। He lived it.
जब वो कह रहा था ना, सिखा रहा था कि अपने शत्रुओं को अपने समान प्रेम रखो, हालेलुया, तो उसने क्या किया क्रूस पर? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। जिया, he lived it। उनके पैर धोने शुरू किए, एक एक कर कर, एक एक कर कर। वो ऐसा नहीं था वश वॉशर पैर डालो, ये निकलो, तौलिया, चलो आगे चलो, पैर धो, नहीं साहब। पैर धोने की जो सबसे सुंदर तस्वीर है ना, सबसे सुंदर तस्वीर, वो इस पापिन स्त्री की है। जब यीशु शिमोन के घर में बैठे थे, खाना खा रहे थे, ये स्त्री आई, उसने सबसे एक्सपेंसिव परफ्यूम, आप किस किस कौन कौन परफ्यूम्स लगाते हैं? मेरे को शौक है, आप कौन सा लगाते हो? कुलदीप भाई, केड़ा? शनेल, शनेल लगाते हैं, शनेल, ओके शनेल। आप कौन सा लगाते हो? हाँ, भंडारा, बडारा, पराडा। आप कौन सा लगाते हो? आप गुच्ची। पाजी, मेरे ससुर जी आज भी उसको कहते हो कोबरा लेके आना, मेरे लिए कोबरा, बाहर जा रहा कोबरा लेके आना। वो मैं भी ढूंढने लग गया हर जगह कोबरा, सब मेरे पे हंसने, कोबरा क्या होता है? बच्चे लगा देते हैं इनको, जो मर्जी जिनको अच्छा लगे। हाँ, आप कौन सा लगाते हो? हैं? डीओ लगा लेते हो? ओके ओके, कौन सा? उस जमाने का जटामासी का इत्र जो था, वो सबसे एक्सपेंसिव इत्र था, सबसे एक्सपेंसिव इत्र। अब ये स्त्री के बारे में थोड़ा सोचा, ये क्या क्या इसका काम क्या था, कारोबार क्या था इसका? क्या करती थी औरत? हाँ, पापिन नहीं, कारोबार बताओ। झूठ बोलने वाला भी, क्योंकि लोग पापी समझते हैं। हाँ, क्या थी? कौन से ट्रेड में थी? प्रोस्टिट्यूशन के ट्रेड में थी, बिजनेस था उसका। सबसे पुराना दुनिया का जो धंधा है, जिसको ट्रेड कहा जाता है, वो प्रोस्टिट्यूशन है। और दूसरा भिखारी, बेगर्स। सबसे पुरानी ट्रेड है ये दो। पर इसको अपने से घिन आती होगी, जब भी ये वो काम कर कर हटती होगी तो उसको अपने शरीर से घिन आती होगी। और वो परफ्यूम शायद इसको तसल्ली देता होगा, जब वो अपने उस गंदे शरीर पर उस परफ्यूम को लगाती होगी तो शायद उसको उससे कुछ राहत मिलती होगी, उसकी सुगंध से। उसके पास अपना बेस्ट ऑफर करने को वो था। अब वो परफ्यूम भी उसकी इस गंदगी को उससे दूर नहीं कर पा रहा था। तो यीशु मसीह के पास आई। जब यीशु मसीह ने उसको माफ कर दिया, स्त्री, तेरे दोष लगाने वाले कहाँ हैं? उसने कहा, प्रभु कोई भी नहीं। तो बोला, आज जा, मैं भी आज के बाद तुझ पर दोष नहीं लगाता, पर आज के बाद पाप मत करना, ठीक है? उसको ये नहीं बोला कि व्यभिचार मत करना, उसको ये नहीं बोला कि वैश्यवृत्ति मत करना, उसको बोला पाप मत करना। पाप ना करने का अर्थ क्या है? पाप ना करने का अर्थ बताओ क्या है? आज्ञा का उल्लंघन मत करना। ओके, बी ओबीडियंट, मतलब डोंट बी डिसोबीडियंट। ओके, पाप मत करना। तो वो सब चले गए, स्त्री भी चली गई होगी। अब ये उस इत्र को लेकर प्रभु के पास आई है और शीशी को तोड़ दिया है, प्रभु पर उंडेल दिया, और वो उसके पैर धोने शुरू किए उसने। इधर आओ, यू कम, या कम, जस्ट सिट ओवर हियर, सिट ओवर हियर। अब ज्यूस कैसे खाना खाते हैं? आप कहीं बैठे हो ज्यूस के साथ कभी खाना खाया? यहूदियों के साथ धर्मशाला वगैरह जाना, कुल्लू वगैरह जाओगे, सॉल वगैरह में जाओगे, इनके लिए देखा है कैसे टेबल, क्या ऊपर वाले टेबल होते हैं कि नीचे वाले टेबल होते हैं? टेबल कैसे, ऐसे नहीं खाते कभी भी। एक ज्यू, एक यहूदी कभी भी ऐसे खाना नहीं खाएगा। यहूदियों के खाने का तरीका क्या होता है? ऐसे, उनके पैर पीछे की तरफ होते हैं, ये सामने टेबल होता है, एक हाथ ऐसे है, नहीं जानते हैं कि वो स्त्री आ रही है। ओके, क्योंकि प्रभु नहीं, आपने सामने देखना है, पैर दोनों पीछे कर लो, और पीछे करो ढंग से। ओके, पैर आगे, हाथ आगे, सामने टेबल की तरफ। नो, योर टेबल इज इन फ्रंट ऑफ यू, नॉट हियर, योर टेबल इज देयर। यस, लाइक दिस। ओके, यू ईटिंग, आप खा रहे हैं, और ये स्त्री यहां से आई है, ये स्त्री यहां से आई है,
इसके हाथ में क्या है? जटामासी का इत्र है। ये पीछे से आई है, इसने वो इत्र की शीशी को तोड़ा है, यीशु मसीह पर उंडेल दिया और अपने आंसुओं से उसके पैर धोने शुरू किए और अपने बालों से उसके पैर पोंछने शुरू किए। दीनता समझ रहे हैं? ह्यूमिलिटी समझ रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने वो बोया था। यीशु मसीह ने अपने शत्रुओं नहीं, अपने से छोटों के पैर धोए थे। हालेलुया। तो उनकी मृत्यु का अभिषेक जब हुआ, किसी धर्मी के द्वारा नहीं, ध्यान से सुनना, किसी याजक के द्वारा नहीं, किसी महायाजक के द्वारा नहीं, पर उसके द्वारा जिसके पाप को यीशु मसीह ने क्षमा किया था। हालेलुया। थैंक यू बेटा। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं? उसने अपने आंसुओं से उसके पैर धोने शुरू किए। किसके? यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पैर धोने शुरू किए। किसके? वो जो उसको पकड़वाने पर था। यहूदा। क्या यीशु नहीं जानते यहूदा उसको पकड़वाएगा? जानते थे। और हम क्या करते हैं? बुरा मान जाते हैं। इससे बुरा मान गए, उससे बुरा मान गए, हमारी दोस्तियां टूट रही हैं, हमारे रिश्ते टूट रहे हैं। क्यों? कहीं ना कहीं तो हम में अहंकार है ना जी, कहीं ना कहीं तो हम में घमंड है ना जी, कहीं ना कहीं तो हम वो नहीं कर पा रहे जो यीशु मसीह ने किया। वापस जाएंगे, जो यीशु मसीह ने किया। क्या किया उसने? अपने आप को ऐसा शून्य किया और दास का स्वरूप धारण किया कि मनुष्य की समानता में हो गया। 8वां पद। और मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होकर अपने आप को ऐसा दीन किया, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। 9वां पद बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान किया और उसे वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। इसलिए नहीं कि वो परमेश्वर का पुत्र था, इसलिए नहीं कि उसने अंधों को आंखें देने की सामर्थ्य रखी, इसलिए नहीं कि उसने मुर्दों को जिंदा कर दिया, इसलिए नहीं कि उसने पापियों को पाक साफ कर दिया, इसलिए कि वो सब बातों में आज्ञाकारी रहा। वापस जाएंगे 8वें पद में। और मनुष्य का स्वरूप धारण, मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होकर अपने आप को ऐसा दीन किया, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। उसका परिणाम क्या था? उसका रिजल्ट क्या था? आप जब दुख सह लेते हो, आप जब कष्ट सह लेते हो, जब आपके विरोध में जो काम कर रहा है आप उसको गले लगा के कहते हो चल कोई नहीं, आई लव यू, चढ़ पड़ा। हालेलुया। क्या बांटना है? जमीन जायदाद? क्या करना है? हाँ उठाते हो, चलना है यार। इतना? Is it too hard? Is it too hard? It is. It is because your ego is going to stand in front of you. मुश्किल है, आसान नहीं है। माफ करना सबसे मुश्किल काम है, पर माफ वो कर सकता है जिसको इस बात का एहसास हो कि मुझे माफी मिली है। Hallelujah. I have been forgiven. और वो लोग जो प्रभु के साथ खाना खा रहे थे शिमोन के घर में, कहने लगा ये धर्मी आदमी होता ना तो उसको पता चल जाता, अगर ये भविष्य देखता तो उसको पता चल जाता कि कैसी स्त्री इसको छू रही है। चेले आपस में बात कर रहे हैं, उसके चेले, अरे कितना
बर्बाद कर दिया। परफ्यूम बाजार में बेचते तो कितने कंगालों को खाना खिलाया जा सकता था। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने क्या कहा? हालेलुया, कंगाल तुम्हारे पास हमेशा रहेंगे। देयर इज अ हायर गिविंग। आप कंगालों को दो दो दो, कोई नहीं रोकता देने के लिए, पर देयर इज अ हायर गिविंग। एक ऊंचा ऊंचा दान है जो सिर्फ परमेश्वर को दिया जाता है। वो कंगालों को, 100 कंगालों को खाना खिलाने से बेहतर है। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 कंगालों को खाना ना खिलाओ, खिलाओ, वो भी करो। आपका परमेश्वर उससे कहीं ज्यादा योग्य आपको बना देगा। हालेलुया। पर जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो कंगालों का है वो कंगालों को दो। हालेलुया। इस कारण परमेश्वर ने 9वां पद, इस कारण, इसलिए नहीं कि वो चमत्कारी था, इसलिए नहीं कि वो बहुत प्रभावशाली था, इसलिए नहीं कि उसको बोलने में निपुणता हासिल थी, इसलिए नहीं कि वो बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को शांत करा सकता था, इसलिए नहीं कि हवा और पानी उसकी सुनते थे, इसलिए नहीं, पर इसलिए कि उसने दास का स्वरूप धारण कर लिया, इसलिए कि वो ऐसा दीन हो गया, यहां तक का आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की, हां क्रूस के मृत्यु भी सह ली। ये है मेरा यीशु, ये है आपका यीशु, ये वो हमें सिखाता है।